Jai Hind students, class 11th, exercise 11.3 is running and it is based on ellipse, है ना। हिंदी में क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्त। ओके, इस पर बेस्ड पूरा एक वीडियो बच्चों हम बना चुके हैं, डिटेल सब बताए मैंने उसमें। और चलो आगे एक बार बढ़ने से पहले एक बार और इसको हम रिवाइज करते हैं। ओके, देखिए ये मैंने 2 नेल्स लगा दी है ना, कील लगा दिए हैं और इनको आप समझ लीजिए कि दीज आर द फोकी। हाँ, 2 फोकस हैं किसके, एलिप्स के। ओके, ये थोड़ा सा मैं ऐसे ले रही हूँ, ये मेरा एक मूविंग पॉइंट है, ठीक है। अब अपनी कंडीशन क्या होती है बच्चों, कंडीशन ये होती है कि ये जो मूविंग पॉइंट होता है ना, इसकी दोनों फोकस से जो दूरी होती है उसका टोटल यानी सम इक्वल रहता है हमेशा। अब ये जो धागा मैंने ले लिया पता नहीं किस लेंथ का, लेकिन मैं अब इसको चेंज तो करने वाली नहीं हूँ, तो ये पेन मेरा जहाँ जहाँ मूव करेगा ना बच्चों, उसका सम उनकी इस पॉइंट की इन दोनों पॉइंट्स से डिस्टेंसेस का सम ऑटोमेटिकली इक्वल ही आएगा। तो मैंने ये करके दिखाया था अपने लास्ट वीडियो में। एक बार मैं और बता रही हूँ बच्चों कि ये कैसे एक इलिप्टिकल रास्ते पर चलेगा। देखिए थोड़ा बहुत देखो हाथ से बना रहे हैं, है ना। परफेक्ट मैन तो हम है नहीं, लेकिन हाँ आपको एक आइडिया ज़रूर लग जाएगा कि इलिप्स कैसे निर्माण होता है, इलिप्स का दीर्घवृत्त कैसे बनता है, ठीक है। अब इस एलिप्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं, कितने टाइप के एलिप्स बेटा 2 ही प्रकार के होते हैं, एक ऐसे और अगर मैं एक इसको ऐसे घुमा दूं, अभी मैं इसको ऐसे रखती हूँ तो ये एक्स एक्सिस पर इसकी ये जो मेजर एक्सिस है ना, लंबी वाली एक्स एक्सिस के अलोंग है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो एक्सिस तो वही रही, आई मीन उसकी जो लेंथ है वो तो वही रही, बट उसका डायरेक्शन वाई एक्सिस के अलोंग हो गया। तो ये सब चीज़ें हम अपने प्रीवियस वीडियो में तो सीख ही चुके हैं, एक बार हम इसको और रिवाइज करवाते हैं। हाँ, एक हॉरिजॉन्टल कंडीशन होती है, एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल, सेंटर दोनों का ओरिजिन ही रहेगा आपके सिलेबस में, है ना। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, कहीं भी हो सकता है, ये कार्टेशियन सिस्टम है, यहाँ भी हो सकता है एलिप्स, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ऐसा भी, कैसा भी हो सकता है, और उसका सेंटर कहीं भी हो सकता है। लेकिन आपके सिलेबस में केवल वही एलिप्स हैं जिनका सेंटर ओरिजिन। कितना अच्छा है ना। मेजर एक्सिस दोनों केसेस में बच्चों 2a ही रहेगी, बस इसमें एक्स एक्सिस के अलोंग रहेगी, इसमें वाई एक्सिस के अलोंग रहेगी मेजर एक्सिस 2a ही। माइनर 2b रहेगी, इसमें वर्टिकल रहेगी, इसमें ये हॉरिजॉन्टल। तो उसके हिसाब से बच्चों ये वर्टिसेस, इसको वर्टिसेस कहते हैं। वर्टिसेस शायद मैंने एंड में लिख दिया है, वर्टिसेस जो मेजर एक्सिस होती है ना, मेजर एक्सिस उसके एंड पॉइंट्स को वर्टिसेस कहते हैं। तो यहाँ पर वर्टिसेस a0 और -a0, और यहाँ पर क्या है 0a और 0 -a, ठीक है। ये 0a और ये 0 -a, ये वर्टिसेस हो गए। इसका जो वो होता है कोऑर्डिनेट, वो होता है +-C0। इसमें इसका फोकस ये 1 है, ये F2 है। F2 के कोऑर्डिनेट्स होंगे C0, F1 के होंगे -C0, ठीक। यहाँ पर फोकस इसी मेजर एक्सिस पर रहेगा, लेकिन कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा 0C और ये हो जाएगा 0 -C, है ना। इसके बाद एसेंट्रिसिटी ई होती है, ये होता है C और A का रेशो। C और A के रेशो को हम एसेंट्रिसिटी कहते हैं। तो C = क्या आ गया, AE, है ना। तो इस C0 होता है ना, इसको हम AE0 भी कह सकते हैं, जो हमें ज़रूरत पड़ेगी उसका हम वैसा यूज़ कर लेंगे। लेटस रेक्टम देखो, ये है, मान लीजिए ये मेरा डायग्राम जो था, यहाँ पर ये लेटस रेक्टम होगी, है ना। लेटस रेक्टम देखो, मैं स्केल से ट्राई करूँ बन जाए लाइन, तो ये मेरी लेटस रेक्टम है ना, और ये भी मेरी लेटस रेक्टम है। ओके, इसकी लेंथ मैंने कैलकुलेट करी जब मैंने डायग्राम ऐसा वाला रखा हुआ है, कौन सा, हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक। तो इसकी जो लेंथ आई थी मैंने आपको पूरा सब कैलकुलेट करके बताया था बच्चों, है ना। तो ये आई थी 2b² / a। हाँ, अब अगर डायग्राम का डायरेक्शन आप चेंज कर भी दो तो इसकी लेंथ को क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कुछ भी नहीं, है ना। तो ये 2b² / a ही रहने वाली है, गॉट इट।
तो ये तो लेटस रेक्टम, दोनों केसेस में सेम इक्वेशन क्या होगी, इसकी होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर x के अपॉन में b आएगा, हाँ, और वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इस केस में। ओके, ये इक्वेशंस भी बच्चों मैंने डिराइव करके आपको बताई थी। और a b c में रिलेशन क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए बी और ई में रिलेशन क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये तो बच्चों रिवीजन हो गया, जो हम अगर ना भी कराते तो चलता, क्योंकि हम एक बार उसको बहुत अच्छे से आपको सिखा चुके हैं। In each of the exercise 1 to 9, find the coordinates of the foci, the vertices, the length of major axis, the minor axis, the eccentricity and the length of latus rectum of the ellipse। निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 9 तक प्रत्येक दीर्घवृत्त में नाभियों और शीर्षों के निर्देशांक, दीर्घ और लघु अक्ष की लंबाइयां, उत्केंद्र तथा नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इतनी सारी चीजें हमें ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बच्चों हम पिछले वीडियो में ले चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 3 से, जाएंगे कहाँ तक, 9 तक। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। एक रफ डायग्राम हर एक क्वेश्चन में हम बना लेंगे। वो किस लिए, अपनी सुविधा के लिए, है ना, कहीं हमसे कुछ कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक, ये रहा हमारा रफ डायग्राम। अब जो हमको चीजें बतानी है वो बहुत सारी हैं। तो ये जो इक्वेशन है बच्चों, इसका डायग्राम ऐसा बनने वाला है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। तो ये बड़ी हुई, ये बड़ी है ना, लॉन्गर है। तो a कितना है, 4, और b कितना है बच्चों, 3। इतना हमारी प्रिपरेशन हो चुकी है। सबसे पहले हमको बताना है फोकी, यानी कि नाभियां। तो नाभियां क्या होती हैं, प्लस माइनस c, 0। तो ये रहा बच्चों c, ये हमें निकालना है। तो कैसे आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हो गया 16 माइनस 9 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो c आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 7। गॉट इट। तो ये आ गया। फोकस क्या बन गया बच्चों, कितना सिंपल है ना। फोकी क्या बन गई, फोकी हो गई प्लस माइनस √7, 0। पहली चीज आ गई। दूसरा बच्चों हमको चाहिए वर्टिसेस, ठीक, यानी कि शीर्ष। तो ये शीर्ष होते हैं, हाँ, A0 और माइनस A0। तो शीर्ष होते हैं प्लस माइनस A0। A कितना है, 4। तो शीर्ष हो गए आपके प्लस माइनस 4, 0। नो टेंशन। इसके बाद आपको चाहिए मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस यानी दीर्घ अक्ष। ओके, दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या होगी, 2a, ऑलवेज 2a रहेगी, चाहे वो x के अलोंग हो चाहे वो y के अलोंग हो। तो 2 into 4 दैट इज 8 यूनिट्स। ओके, इसके बाद हमको चाहिए माइनर एक्सिस, यानी कि लघु अक्ष। लघु अक्ष कितनी होती है, 2b, और बच्चों b कितना है, 3 है। तो 2 into 3 दैट इज 6 यूनिट्स। गॉट इट। इसके बाद हमको चाहिए एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी का मतलब होता है उत्केंद्रता। ये क्या होती है, उत्केंद्रता, और इन सब में क्या रिलेशन है, E इज इक्वल टू सी अपॉन ए होती है। तो c बच्चों कितना आ चुका है हमारा, √7 आ चुका है, हाँ, और a है 4। तो ये उत्केंद्रता हो गई, ये हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी। ओके, और एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, अभी आप देखना, ऑब्जर्व करना कि एलिप्स के जितने भी सम करोगे ना, ये हमेशा लेस देन 1 ही आएगी। आप इस चीज़ को नोटिस करना, ठीक है। और फिर ग्रेटर देन 1 कब आएगी, वो आएगी नेक्स्ट केस में, हाइपरबोला में, वो हम बाद में बताएंगे। अब आ जाइए लेटस रेक्टम। ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट चीज़ है जो हमें बतानी है ना। लेटस रेक्टम क्या है बच्चों, 2b स्क्वायर अपॉन a, यही बताया ना, 2b स्क्वायर अपॉन a। 2 into b है 3 स्क्वायर,
और a है 4, तो ये कैंसिल, ये आ गई आपकी 9/2। कितना इजी है कि नहीं है? Now come to the question number 4. X square upon 25 plus y square upon 100 is equal to 1. Okay, ये हम लेते हैं यहाँ पर और अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4. X square upon 25 plus y square upon 100 is equal to 1. तो बच्चों ये किससे मैच कर रही है आपकी इक्वेशन? ये मैच कर रही है x square upon b square प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से, ठीक है। तो इसका मतलब बी स्क्वायर है 25 और ए स्क्वायर है 100। तो फिर बी कितना है 5 और ए कितना है 10। अब इसका एक रफ डायग्राम भी बच्चों हमें बना लेना चाहिए, है ना, इससे मिस्टेक्स के चांसेस घट जाते हैं। तो इसका फोकस जो होगा वो होगा 0c और 0 - c। गॉट इट? तो पहले हम c निकालें। a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। a इज 100, b स्क्वायर इज 25, c स्क्वायर। तो c हो गया बच्चों 5√3। गॉट इट? अब आप इसका बता दीजिए मुझे फोकस क्या होगा 0 प्लस माइनस 5√3। √75 लिखने का मन है बाबा तो √75 लिख लेना, नो इशू। ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी। फोकस के बाद हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए वर्टिसेस यानी कि शीर्ष क्या होंगे बच्चों? 0 प्लस माइनस ए। इन चीज़ों का ध्यान रखना है केस में, है ना, कौन सा केस हम कर रहे हैं, दैट्स ऑल। बाकी तो कुछ भी नहीं है। तो 0 प्लस माइनस ए कितना है बच्चों? 10। तो वर्टिसेस हो गए आपके 0 प्लस माइनस 10, ठीक है। इसके बाद आ जाइए मेजर एक्सिस क्या होती है? 2a। तो 2 × 10 दैट इज 20। फिर आपको चाहिए माइनर एक्सिस, है ना, माइनर एक्सिस होती है 2b। तो 2 × 5 माइनर एक्सिस बच्चों हो गई 10। अब आ जाइए एसेंट्रिसिटी होती है c/a। तो व्हाट इज c इज 5√3। व्हाट इज a इज 10। तो एसेंट्रिसिटी हो गई √3/2। गॉट इट? नाउ लास्ट थिंग इज लेटस रेक्टम का फॉर्मूला 2b² तो 2 × b² आपका है 25 और a है आपका 10। 5 × 5 = 25। तो लेटस रेक्टम की लेंथ आ रही है 5 यूनिट्स। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त होता है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो ये है x² अपॉन 49 प्लस y² अपॉन 36। लगता है आपको मेरी ज़रूरत है, बट नहीं भैया हम तो करा देते हैं ना। तो इसका कंपैरिजन किससे होगा? अपनी ये वाली हॉरिजॉन्टल, जिसकी हमें थोड़ी आदत सी है ना। वर्टिकल में हम थोड़े से रुक के कर पाते हैं, कंफ्यूज जैसे हो जाते हैं ना। तो b² इज इक्वल टू 1। a कितना 7 और b कितना 6, सिंपल है ना। c निकालो लगे आ, तो a² इज इक्वल टू b² प्लस c²। तो 49 - 36 इज इक्वल टू c²। तो c² इज इक्वल टू 13। थोड़ी डेंजर आ गई है ना, 13। तो इसको हम लिख देंगे √13, नो इशू। अब जो आई है सो आई है ना। तो फोकस क्या होता है? फोकस क्या है? प्लस माइनस c0। इस केस में ध्यान रखिएगा, है ना, प्लस माइनस c0 यानी कि प्लस माइनस √13 0। फोकस हो गया। यहाँ से देखते हैं इसके बाद हमको चाहिए वर्टिसेस क्या होंगे? प्लस माइनस a0। तो प्लस माइनस 7 0। गॉट इट? ये आ गए आपके वर्टिसेस। इसके बाद मेजर एक्सिस होती है 2a तो 14। माइनर एक्सिस होती है 2b और ये हो गई आपकी 12। कुछ है ही नहीं इसमें, क्या बताऊँ मैं ना। e क्या है? c/a। c है बच्चों √13
और ए है 7, तो ये आ गई आपकी एसेंट्रिसिटी। और लास्ट थिंग है लेटस रेक्टम, ये होती है 2b² अपॉन ए। b² इज़ 36 और a इज़ 7, तो कांट हेल्प, ये तो यही रहेगा 72/7। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हम कर भी नहीं सकते। और मैं यहाँ पर स्केल लगा रही हूँ दूसरे क्वेश्चन के लिए, और रिसोर्सेज को बचा रही हूँ, ट्रीज बचा रही हूँ, एनवायरनमेंट बचा रही हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या है? इट इज़ x² अपॉन 100, दिख रहा है ऐसे देखो, प्लस y² अपॉन 400 इज इक्वल टू 1। इसका कंपैरिजन होगा x² अपॉन b² और y² अपॉन a² वाले फॉर्मूले से, इक्वेशन से, ठीक है, ऐसे वाला। तो ये 0c 0a ऐसे आएंगे बस, और तो कुछ नहीं है। तो आपका b है बच्चों 10, और a कितना है 20। गॉट इट? अब शुरू हो जाए। a² इज इक्वल टू b² प्लस c², तो 400 माइनस 100 इज इक्वल टू c², c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 300, दैट इज 10√3। अब आ जाओ मैदान में, क्या चाहिए भैया? फोकस चाहिए। ओके, 0 प्लस माइनस c होता है, तो ये हो गया 0 प्लस माइनस 10√3। कोई रोक सके तो रोक ले। नाउ वर्टिसेस होंगे इसके 0 प्लस माइनस a, तो 0 प्लस माइनस 20, ठीक है। फिर हमें चाहिए मेजर एक्सिस। हिंदी वाले समझ लेना बच्चों, मैंने आपको एक बार कहा था कि 12th तक तो आपको हिंदी की बुक्स अवेलेबल है, कॉलेज लेवल पर बहुत परेशानी होती है, तो ये टर्म्स जो है ना आपको पहले से आ जाए तो अच्छा है। मेजर एक्सिस क्या होगी? 2a, तो a 20 है तो मेजर एक्सिस हो जाएगी 40। इसके बाद चाहिए आपको माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस होती है 2b, b है 10, तो ये हो गई 20, माइनर एक्सिस हो गई 20, ठीक है। इसके बाद एसेंट्रिसिटी, ये होती है c अपॉन a, c है 10√3 और बच्चों a है 20, हाँ, तो ये हो गई √3/2। एसेंट्रिसिटी आप करके देख लेना, ये 1 से छोटी है, यहाँ की देख लो, करके देख लेना, ये भी 1 से स्मॉल ही आएगी, आएगी, होती है एलिप्स की पहचान ही यही है। लेटस रेक्टम 2b² अपॉन a, इसमें कुछ तो है कैलकुलेट करने के लिए, मुझे अच्छी लगती है, बाकी तो बस उठाओ रखो, है ना। तो b कितना है? b है हमारा 10, तो 10² यानी 100, और ये 20, ये कैंसिल, लेटस रेक्टम कितनी आ गई है? 10। गॉट इट? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। अभी ये थोड़ा सा इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया और सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा काम कर दिया, उन्हें ये नहीं मालूम अब तो ये हमारे बाएं हाथ का खेल है ना। 144 से डिवाइड कर दो बच्चों, तो ये x² अपॉन 144 आएगा, और 36 से इसको आप कैंसिल करोगे तो मुझे लगता है ये 4 आ जाएगा, 4 6 हाँ 4 आ जाएगा। और 4 से कैंसिल करोगे तो 36, क्योंकि 36 × 4 से ही 144 बन रहा है। ये हो गया। अब इसका कंपैरिजन x² अपॉन b² और y² अपॉन a² से होगा, यानी ऐसा वाला एलिप्स बनने वाला है। तो बच्चों a कितनी आ रही है, सॉरी b कितनी आ रही है 2, क्योंकि b² 4 है ना, तो b आ जाएगी 2, और a² 36 है, तो ये आ जाएगी 6, ठीक है। नाउ क्या चाहिए आपको? c चाहिए, c² इज इक्वल टू a² माइनस b², c इज इक्वल टू, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36 माइनस 4, है ना, तो c इज इक्वल टू √32। अब आपकी मर्जी है, √32 रखना है, नहीं तो आप इसको 4√2 तो लिख ही सकते हो। ओके, अब आ जाओ फोकी बच्चों, इसकी क्या होगी? इसकी होगी 0 प्लस माइनस c, तो ये हो जाएगी 0 प्लस माइनस 4√2, है ना, सिंपल। नाउ फोकस के बाद हमको चाहिए रहता है वर्टिसेस का फॉर्मूला 0 प्लस माइनस ए। बच्चों बस यही ध्यान रखना है, और तो कुछ भी नहीं है ना, सिंपल, ऐसी क्या बोलूँ वर्ड अच्छा नहीं है,
ए कितना है 6, तो 0 + -6 हो गया, कुछ है ही नहीं इसमें। इसके बाद हमको क्या चाहिए, इसके बाद हमको चाहिए मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस होती है 2a, तो इट विल बिकम 12। देन माइनर एक्सिस होती है 2b, सो इट विल बिकम 4, b आपका 2 है। और इसके बाद आपको चाहिए एसेंट्रिसिटी। अब ये मैं यहाँ करती हूँ। हाँ, एसेंट्रिसिटी क्या होती है, c/a। c ये रही 4√2 है ना, और a कितना है 6। ओके, तो ये आ गई आपकी √2/3, देख लीजिए <1 आई है। और लास्ट अपनी लेटेस्ट रेक्टम है। लेटेस्ट रेक्टम होती है 2b² a। 2b² मीन्स 4 है ना, और a मीन्स 6, ये कैंसिल, तो लेटेस्ट रेक्टम आ रही है 4/3। गॉट इट। तो कोई प्रॉब्लम बच्चों होनी तो नहीं चाहिए। इधर आ जाते हैं, साथ में आ गया कागज़, और ये है क्वेश्चन नंबर 8। 8 इज, लिसन, 8 है 16x² + y² इज इक्वल टू 16। 16 से डिवाइड किया, इसको यहाँ रख दो, 16 से हमने डिवाइड किया, तो ये हो गया x²/1। कुछ नहीं मिल रहा तो भैया 1 तो लिख ही दो ना, है ना। फिर प्लस y²/16 इज इक्वल टू 1। तो इसकी कंपैरिजन होगी इससे, जो वर्टिकल वाली इक्वेशन है, इससे। सो b कितना 1, a कितना 4। शुरू हो जाओ। c² इज इक्वल टू √a² - b², तो 16 - 1, c आ गई आपकी √15। फोकस क्या होगा, 0 ± c, और c कितना है √15। ठीक है। इसके बाद हमसे वो पूछ रहे हैं बार बार वर्टिसेस, तो वर्टिसेस होंगे 0 ± a, तो 0 ± 4। नाउ इसके बाद हमसे पूछ रहे हैं वो मेजर एक्सिस दीर्घ अक्ष, जो कि होती है 2a, तो 8। फिर नंबर आ रहा है माइनर एक्सिस का, ये होती है बच्चों 2b। ओहो, ब्लैक ब्लैक लग गया, 2b, और b कितनी है 1, तो माइनर एक्सिस आ गई 2। ठीक। फिर आती है बारी एसेंट्रिसिटी की, c/a। c है √15 और a है 4, √15/4, ये c आ गई, e आ गई, सॉरी, है ना। और इसके बाद आती है लेटेस्ट रेक्टम। ये थोड़ा छोटे में कैसे हो गया, अच्छा मैंने फॉर्मूला थोड़ा नहीं लिखे है शायद, है ना, ये जल्दी जल्दी किया। ओके, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, 2b² a। 2 × b² मीन्स 1 और a मीन्स 4, तो लेटेस्ट रेक्टम बच्चों 1/2 आ गई। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ऑफ दिस पैटर्न ऑल्सो, and it is question number 9. Here it is. Question number 9. 4x² + 9y² is equal to 36. 36 से किया डिवाइड, x²/9 और y²/4। ये तो अपनी वही है बेटा, ऐसी वाली हॉरिजॉन्टल वाली है ना, सिंपल। तो x² a² + y²/b² से इसको कंपेयर किया। a आ गया आपका 3 और b आ गया 2, कंपेयर कर लीजिएगा। c निकाले, √a² - b² यानी कि √5। फोकस क्या होगा, ±c0, ऐसा वाला है ना, तो ये आ जाएगा, फोकस आ जाएगा ±√50। ठीक है, इसको हटा दो यहाँ से। देन फोकस के बाद बारी है वर्टिसिस की। वर्टिसिस होगा ±a0, तो ± a इज 3, सो ±30। ठीक है। इसके बाद वर्टिसिस के बाद क्या पूछते हैं ये हमसे बार बार, मेजर एक्सिस। हाँ, तो मेजर एक्सिस होती है बच्चों 2a, तो a है 3, तो ये हो गई 6। फिर आती है माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस होगी 2b, तो ये हो जाएगी 4। इसके बाद आ जाते हैं एसेंट्रिसिटी पे। एसेंट्रिसिटी c/a। c इज √5 एंड a इज 3।
Then latus rectum, it is 2b square upon a. So 2 into b square means 4, a means 3. That is 8 upon 3. तो पता नहीं मुझे पूरे क्वेश्चंस करने चाहिए थे कि नहीं, लेकिन हाँ मैंने सोचा कि कभी कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो कि हमसे कहाँ मिस्टेक हो रही है ना। तो ठीक है, मैंने कर दिए। गॉड ब्लेस यू बच्चों, आगे के सम्स आप खुद ट्राई करो, मैं तो अगला वीडियो बनाऊंगी। वेट टिल देन, जय हिंद।